अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में उसके रिलेटेड पूरी डिटेल्ड जानकारी रहेगी कि आप किस तरीके से उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं और खुद से उसको ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और गाइस, इसके अलावा हमारा ऐप है GBPGM ऐप, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ऐप है। वो अकेला ऐप है वेब पे जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये ऐप चेक नहीं किया है तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। और गाइज, इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए हम एक ब्लॉग वेबसाइट लेके आए हैं एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि है locusseotools&tips.com। तो आप अगर कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च करना चाहते हैं रिलेटेड टू लोकल एसईओ, जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल या कुछ भी, तो आप जो भी आप सर्च करेंगे उसमें प्लस लगा करके LSTT टाइप कर दीजिए गूगल सर्च में, तो आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी के ब्लॉग्स वहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। तो ये ब्लॉग आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपके जो भी इश्यूज़ हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड या फिर उसको ग्रो करने से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नंबर अपडेट का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, नंबर अपडेट एक बहुत ही क्रूशियल इशू है, क्योंकि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो बना लेते हैं बट अक्सर लोग जो हैं कॉल करके ही बेसिकली आपको कांटेक्ट करते हैं। आज के टाइम पे बहुत कम लोग मैप लोकेशन को फॉलो करके आप तक आएंगे। जब उनको श्योर होगा, कंफर्म होगा, तभी वो आएंगे। तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि पहले कॉल करके बात कर ली जाए कि उनसे रिलेटेड आप जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो एक्चुअली में आप उनके लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर नंबर आपका ना विजिबल हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और लगता है कि ये एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत करता है। हर किसी को चाहिए कि उसका नंबर अपडेट हो जाए, बट ये नंबर अपडेट क्यों नहीं होता है अपडेट, ये गूगल इसको हटा क्यों देता है, गूगल उसको अप्रूव क्यों नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हमें जानना होगा, जिससे कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से गूगल ऐसा करे। तो गाइज, जब आपका नंबर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, वाई नंबर इज़ नॉट अप्रूव्ड, तो इसमें मैंने पॉसिबल 4 रीजंस आप लोगों को बताए हैं। मे बी इसके अलावा भी कुछ और होगा। अगर आपको एक्चुअली पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे व्यूअर्स से हम इस चीज़ को आगे के वीडियोज़ में शेयर कर सकें। सबसे पहला रीज़न है गाइज कि नंबर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आपके दिख रहा है, क्योंकि गूगल एक बिजनेस लोकेशन, आपके अगर मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं तो सिर्फ एक बिजनेस लोकेशन पे एक नंबर को अलाउ करता है। हर लोकेशन के लिए आपको एक अलग नंबर लेना होगा। ये चीज़ गूगल किसी तरह से भी अलाउ नहीं करता है। पहले ये अलाउड था बट गूगल ने इस पॉलिसी को अपना चेंज कर दिया है। तो अगर आपके किसी भी प्रोफाइल पे और लाइव या सस्पेंडेड पे पहले से ये नंबर है तो डेफिनेटली वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ध्यान नहीं है या फिर आप मिस कर रहे हैं, बट गूगल के डेटाबेस में वो चीज़ स्टोर्ड है। तो पहले उसको रिमूव करना होगा वहाँ जा करके, चाहे सस्पेंडेड प्रोफाइल हो चाहे लाइव प्रोफाइल हो, तभी वो नंबर आपका लाइव हो पाएगा। इसके अलावा गाइस, मान लीजिए आपका नंबर मेंशन्ड था और लोगों ने कॉल किया, उस पर आपका रिस्पांस नहीं आया, तो कुछ लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये नंबर जो है सही नहीं है, इस पर कॉल पिक नहीं होते हैं। तो जब मल्टीपल लोग इसको रिपोर्ट करते हैं तब गूगल खुद से उसको चेक करता है। गूगल के बॉट्स कॉल करके चेक करते हैं आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स के बीच में, और अगेन अगर उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है तो फिर वो नंबर रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि नंबर का जो अगर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो ये यूज़र के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी गूगल आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे जाने वाले जो लोग गूगल पे ट्रस्ट करते हैं और अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली गूगल के लिए एक बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो गूगल अपने यूज़र्स के लिए कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं चाहता है, इसीलिए उसको वो रिमूव कर देता है। इसके अलावा गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो नंबर आपने अभी नया लिया है बट पहले किसी और के पास था, उसने किसी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यूज़ किया हुआ था जो कि उसने नहीं हटाया, मे बी लाइव और सस्पेंडेड।
तो इस केस में भी वो चीज़ गूगल के डेटाबेस में तो है, तो इसकी वजह से उसको गूगल अप्रूव नहीं करता है। कैसे होगा इस केस में भी, वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके अलावा गाइस लास्ट चीज़ है, अगर आपने एक्चुअली अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है और वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मेंशन्ड है, तो गूगल जब उसको स्कैन करता है और वहाँ नंबर कुछ और मिलता है, उसमें आपने स्कीमा डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है मुझे नहीं पता, स्कीमा उसके अंदर होना चाहिए। और स्कीमा वेबसाइट पे कैसे डाला जाता है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है आपको। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख करके स्कीमा अपनी वेबसाइट का ज़रूर अपडेट कर लें। साथ ही में स्कीमा के साथ जहाँ जहाँ वेबसाइट पे वो नंबर मेंशन्ड है वहाँ वहाँ वही सेम नंबर होना चाहिए जो आप अपने प्रोफाइल पे डालना चाहते हैं। ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है जो कि बहुत से लोग नहीं समझते हैं और स्किप कर देते हैं। तो ये तो थे बेसिक रीजंस जिसकी वजह से गूगल आपका नंबर डिसअप्रूव करता है, हमने डिस्कस किया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जिसको मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे प्रोफाइल पे जिसमें नंबर अप्रूव नहीं है कर करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप उसको आराम से जान पाएंगे। तो गाइस जैसे हमने आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे भी मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड अ नंबर नॉट यूज्ड एनीवेयर। पहले तो आपको एक नंबर ढूंढना है जो कहीं, अगर आप नया ले सकते हैं तो बेस्ट है, फिर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो नया नंबर किसी और के पास हो और वहाँ पे भी इशू हो, तो वो भी सॉर्ट होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है नंबर आपकी अगर वेबसाइट पे मेंशन्ड है तो उसको प्रॉपरली अपडेट करिए। स्कीमा हो सकता है तो डालिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। और गाइस एक लास्ट चीज़, आपको एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप अरेंज करना होगा नंबर का, और बेस्ट उसमें रहता है पोस्टपेड मोबाइल का बिल। अपने प्रोवाइडर से बोलिए कि वो पोस्टपेड मोबाइल का बिल दे, और ये ध्यान रखिए कि वहाँ जो नाम है वो बिजनेस का नाम होना चाहिए। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो कि ज़्यादातर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो आपके बिजनेस के नाम के साथ आपका नाम ऐड कर सकता है, दोनों को कंबाइन भी कर सकता है, वो भी चलेगा। और साथ में एड्रेस भी सेम होना चाहिए जो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे है। और क्योंकि मोबाइल कनेक्शन का जो बिल होता है, बिल में वो नंबर लिख करके आता है टॉप पे, तो वो सबसे बड़ा ओनरशिप प्रूफ होता है, क्योंकि वो पोस्टपेड मोबाइल बिल है प्रोवाइडर का, जिसको कि गूगल एक्चुअली ऑथेंटिक मानता है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आप यूटिलिटी बिल जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का बिल ले सकते हैं, उसमें भी वो नंबर मेंशन आप करवा सकते हैं, तो वो भी एक ऑथेंटिक प्रूफ बन जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हैं और ये दोनों ही चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरी चीज़ है एमएसएमई डॉक्यूमेंट, क्योंकि उद्यम आधार का डॉक्यूमेंट बनता है। कैसे बनता है उससे रिलेटेड अगेन एक वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको ऊपर वो वीडियो दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। किसी अन्य चैनल पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और वेबसाइट का लिंक भी आपको, पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, जिससे आप खुद से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो अपने आसपास के किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफ़े में जा करके उनसे कह सकते हैं, और वो उसको बहुत नॉमिनल चार्ज 100 रुपीज़ के रेंज में आपको बना के दे देंगे। आपके बहुत काम आएगा, ये पूरी तरह से लीगली एक्सेप्टेड है। अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ पे आप एड्रेस, नंबर, इनफैक्ट बिजनेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी देता है एमएसएमई उद्यम आधार का जो पोर्टल है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए, जिनकी मदद से आप एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट मैंने बताया आपको पोस्टपेड मोबाइल का बिल या फिर यूटिलिटी बिल होगा। इस केस में नहीं हो पा रहा है तो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बता दिया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड में, और वो लिंक आपको, अगर आप ये वीडियो कहीं और चैनल पे किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म ओपन होके आएगा, इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरे को। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 7 से 10 दिन कम से कम वेट करना है, बार बार वो फॉर्म फिल नहीं करना है, अदरवाइज वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, आपका नंबर अप्रूव होने में दिक्कत हो जाती है उससे। फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर अपडेशन का इशू बहुत बड़ा इशू है और डेफिनेटली उसके बिना आपके प्रोफाइल बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं रहेगा। तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। हमारी कंपनी इन्फोटॉक्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे पास उन एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि ये इश्यूज रोज़ाना हैंडल करते हैं, और
हमारे यहाँ केस तभी लिया जाता है जब वो रिजॉल्वेबल है, जब वो पूरी तरह से जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ये समझ में आ जाता है हमारी टीम को, तभी वो केस लेती हैं। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको जो भी उसके नॉमिनल चार्जेस हैं वो बता दिए जाएंगे। अगर वो केस टेकअप किया जाएगा तो डेफिनेटली 100% रिजॉल्व होगा। अनरिजॉल्वेबल होगा तो बिल्कुल डिनाई कर दिया जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो गाइज अनरिजॉल्वेबल कुछ नहीं होता। अगर आपका बिजनेस रियली एग्जिस्ट करता है, एक शॉप है, साइन बोर्ड है, सारी चीज़ें गूगल की पॉलिसी के हिसाब से हैं, तो वो रिजॉल्व हो ही जाएगा। हो सकता है वो पर्टिकुलर नंबर ना हो पाए, इन द वर्स्ट केस तो एक नया नंबर लेकर के भी वो किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट है, इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर रिजॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आपका पॉलिसी के आधार पे बना हुआ है बिजनेस। तो अब आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उस लिंक को ओपन करके किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे ये एक बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे राइट में देखेंगे तो यहाँ आपको कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ देख रहे हैं ऐड प्लेस फ़ोन नंबर, ये बता रहा है। इट मीन्स कि ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि अप्रूव्ड नहीं है गाइस, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम अगर एक्चुअली में यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। आपको जाना होगा google.com/business या फिर business.google.com। इसमें से कोई भी दो में से एक आप यूआरएल ले सकते हैं, वो सेम जगह लैंड करते हैं। वहाँ आपको साइन अप करना होगा अपने उस एडमिन ईमेल आईडी से जिससे आपने वो प्रोफाइल क्रिएट किया है। मैनेजर से भी आप कर सकते हैं चाहें तो, बट एडमिन से करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप जब ये कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं तो आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना होता है। यहाँ मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं है, एक ही प्रोफाइल है, इसीलिए डायरेक्टली ओपन होकर के आ रहा है, राइट। एक बार आप सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोफाइल को तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ आप सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे आकर के वो नंबर अपडेट कर देंगे जो कि आपने कर ही रखा होगा। एक बार फिर से आप उसको अपडेट कर देंगे जो हम अपील करने जा रहे हैं उससे पहले, और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ढंग से इसको एडिट करिएगा यहाँ पे। और आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट में वेबसाइट भी मेंशन्ड है, तो इस वेबसाइट के अंदर भी आप चेक कर लीजिए कि सेम नंबर है कि नहीं, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब गाइज हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम ये यूआरएल ओपन करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आपको मिल जाएगा वो ये यूआरएल। तो सबमिट इन फ़ोन नंबर अपील, फ़ोन नंबर अपील के लिए है। हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड द फोन रिक्वेस्ट फॉर दिस बिजनेस प्रोफाइल। तो अगर आपने पहले सबमिट किया है तो आप उसको येस करिएगा, अदरवाइज नो। गलत मत बताइएगा क्योंकि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और गूगल इस चीज़ को आराम से डिटेक्ट कर सकता है। तो हमने इसको पहले नहीं किया है तो हम इसको नो कर देंगे। आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट, आप उसको येस कर देंगे। डिड यू रीड द गूगल बिजनेस टर्म्स ऑफ क्वालिटी गाइडेंस, पढ़ लीजिएगा आप पढ़ना चाहते हैं तो। एंड यू कैन इंश्योर दैट बिजनेस प्रोफाइल, फोन नंबर एंड कंप्लायंस। तो ये मैं आपको सब बता चुका हूँ क्या मतलब होता है कंप्लायंस का और क्या उसके लिए प्रूफ्स चाहिए, वेबसाइट पे होना चाहिए, सब चीज़ मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो इसको हम करेंगे येस। अब यहाँ पे जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो आप ऐड कर देंगे। यहाँ फिर आपको डालना होगा जो आपका ईमेल आईडी है प्रोफाइल का, जो भी आपका ओनर का ईमेल आईडी है, मतलब वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हम ये प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा नेम ऑफ द बिजनेस। इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली डालिए जो यहाँ पे आपका मेंशन्ड है। और गाइस ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोफाइल पॉलिसी के अंतर्गत होना चाहिए। नेम में कोई भी कीवर्ड्स वीवर्ड्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेम मतलब एग्जैक्ट जो बिजनेस का आपका नेम है वो ही होना चाहिए। व्हाट इज़ योर बिजनेस वेबसाइट, तो वेबसाइट हमारी है तो हम यहाँ से वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ में हम उसको ऐड कर देंगे। आप बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, business.google.com पे जाके मैनेज करते हैं या डायरेक्टली सर्च मैप से मैनेज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। अगर .com business.google.com से करते हैं तो फिर आपको ये यहाँ पे URL डालने को बोलेगा। तो URL आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो के साइन है, आप इसको क्लिक जैसे ही करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको ये जो URL मिलता है कंप्लीट, ये आफ्टर लॉगिन है, जब आप लॉगिन कर चुके हैं, ये URL लेकर के आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी डालना है, वो भी आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल में कहाँ मिलेगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एडवांस सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत ईजीली आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका नंबर, जिस नंबर को हमें अप्रूव कराना है।
ये नंबर आपको, यही नंबर मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ जस्ट फॉर श्योरिटी कि गलत नंबर ना अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हम ये नंबर डालते हैं, इस ज़ीरो को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ कंट्री कोड ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ अभी आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, बट एक आपका सफिशिएंट है, एक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा में एक काम आप कर सकते हैं कि एक पीडीएफ फाइल बना लीजिए, आपके जो फोटोग्राफ्स हैं साइन बोर्ड पे, अगर आपका ये नंबर मेंशन्ड है सब कुछ, उनकी एक प्रॉपर फोटोग्राफ बना लीजिए, और आपका कोई विजिटिंग कार्ड है और कोई ब्रोशर है उसको भी उसमें ले लीजिए, और एक पीडीएफ बना लीजिए। वेब से वो पीडीएफ बन जाती है फ़ोटो लेने के बाद, तो उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, जिसमें 3-4 जो भी आपकी सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाएँ। तो ये एक ऑप्शनल मैंने आपको बताया। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की, वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा, तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम पिक्स भी अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमने ये पिक्स का पीडीएफ बनाया हुआ है, तो मैं उसको भी अटैच कर देता हूँ। डू यू वॉन्ट टू अपडेट फ़ोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल? ऑब्वियसली आप एक प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं तो इसको नो ही रखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये सिंपल फॉर्म था जो हमने फिल कर दिया है, और अब हम इसको कर देंगे सबमिट। तो ये सबमिट हो गया। ये केस आईडी है रेफरेंस नंबर का, वैसे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक मेल आ जाएगा, नहीं भी आता है तो इस केस आईडी को अपने पास सेव करके रखिएगा। आगे हफ्ता 10 दिन बाद कम्युनिकेट करेंगे जब आप गूगल से फिर से, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वो जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप ये केस आईडी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आगे के रेफरेंसेस के लिए। तो वो कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है। एक तो आपके पास मेल आ जाएगा, तो मेल पे ही आप रिवर्ट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेल नहीं आता है इन केस, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक हेल्प एंड सपोर्ट का यूआरएल है, वो आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इसको आप यहीं से, सिंपल है, आप नोट कर लीजिएगा, बिजनेस गेट हेल्प करके है, ये आपको दिख रहा होगा, यहीं से आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ आप डाल देंगे अदर इश्यूज़। या अदर इश्यूज़ जब आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एक कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें पूछेगा, यहाँ कुछ मत करिएगा, अदर ही करिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे केस आईडी आ गया, ये डालने पे यहाँ केस आईडी आ गया कि ये प्रोग्रेस में है। जो भी आप इस पर करस्पॉन्डेंस करेंगे वो भी यहाँ पे दिखेगी। आप हफ्ता 10 दिन बाद मान लीजिए इनके यहाँ से कोई कम्युनिकेशन, एक भी मेल नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप ये नेक्स्ट स्टेप करके यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। इस ईमेल के ऑप्शन से आप इसको यहाँ से आकर के एक डिफरेंट इशू के लिए करके ये फॉर्म पूरा कंप्लीट भर देंगे। इसमें वही सब इन्फॉर्मेशन है, या रिलेटेड केस आईडी डाल देंगे जो मैंने आपको बताया सेव करने के लिए, इशू डिस्क्राइब कर देंगे, अपने बिजनेस की वेबसाइट दे देंगे, और यहाँ पे वो आपको यूआरएल देना होगा जो हमने पहले बताया था, एड्रेस पेस्ट करना होगा, बिजनेस का नाम डालना होगा, फ़ोन नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, आपका बिजनेस से क्या रिलेशनशिप है वो डालना होगा, आपका अपना नाम डालना होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, जिससे कि गूगल से एक नेक्स्ट थ्रेड ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इससे बहुत बार ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी इशू आप भेजते हैं वो कहीं ना कहीं एक किसी लॉग में या कहीं किसी थ्रेड में अटक के रह जाता है, क्योंकि गूगल के पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं डेली की, तो ऑब्वियसली मिस हो जाना कोई एक बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ऑल्दो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, पहले स्टेप से ही नहीं आता है, तो मैंने आपको एक एडिशनल स्टेप भी क्लियर कर दिया। और गाइज, इसके अलावा अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे लिंक, सारी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारी वेबसाइट है लोकल एसईओ टूल्स एंड टिप्स। तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, उससे अगर आप बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ से ये पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन होगी, और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ये मिलेंगे ऑप्शंस, लोकल एसईओ टिप्स। लोकल एसईओ टिप्स यूआरएल भी आपको दिख रहा है, आप चाहें तो ये यूआरएल डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको तमाम जो है यहाँ पे ब्लॉग्स मिलते हैं, और ये आपकी हेल्प करते हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने में, उस रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में। तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे है जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं अदर देन हमारे वीडियोस। तो फ्रेंड्स, ये था नंबर अपडेट का कंप्लीट प्रोसेस। क्यों नंबर एक्चुअली में आपका हटाया जाता है, डिसअप्रूव होता है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, और सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए हमारे जो
सर्विसेज हैं वो हमेशा ओपन हैं। आप हमेशा हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारी डिटेल्स जो बताएंगे बता करके आप सर्विसेज ले सकते हैं। और वो मैंने जैसे आप लोगों को पीछे भी बताया, वो सर्विसेज तभी आपको दी जाएंगी, तभी एक्सेप्ट की जाएंगी जब सारी चीज़ें इन कंप्लायंस लगेंगी और आपको पूरी तरह से गाइड करके आपका जो सॉल्यूशन है वो हमारी टीम आपको निकाल करके देगी। तो गाइज़ इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ मैं अगेन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए स्टार्ट करें GBP GM ऐप को ज़रूर यूज़ करें। उसका वेब वर्जन भी है, सेम वेबसाइट जो मैंने अभी आप लोगों को बताई उस पर। और इसके अलावा आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमने दी है उससे उसको ग्रो करें और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं।